आज हमने दुनिया के जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं उनमें से एक के बारे में बात करनी है और ये है सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल का नाम तो बहुत सुना होगा आपने। और ये सुएज़ कैनाल मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रही है, जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर देती है। ये इसके डिफरेंट इमेजेस हैं, ये रियल सुएज़ कैनाल है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, ये देखते हैं सुएज़ कैनाल को। तो सुएज़ कैनाल जो है ये इजिप्ट के अंदर है और इसका आगाज़ हुआ था तकरीबन 1858 में, जब एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। उन्होंने इसको प्रपोज़ किया था और फिर इस पे काम शुरू हुआ और तकरीबन 10 साल लगे और 1869 के अंदर ये कंप्लीट हो गया और सुएज़ कैनाल जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, सुएज़ कैनाल बनाने का मकसद ये था, ये जो आपको पूरा ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, जो कि ये पूरा पानी के फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये पहले एक कंप्लीट ये एक ज़मीन का टुकड़ा ही था। लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि हमें रूट जो है वो बहुत ही लंबा पड़ता है। जैसे कि ये देखें, ये जो पूरा ये रेड सी है, ठीक है, और रेड सी और ये है पूरा मेडिटेरियन सी। तो अगर तो मेडिटेरियन सी से, जो कि उस वक्त 19th सेंचुरी के अंदर ज़्यादा जो ट्रेड थी वो ब्रिटेन की थी और यूरोप की ट्रेड होती थी, ख़ास तौर पर इंडिया से और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से। तो यहाँ से कोई भी सामान जब उनको पहुँचाना होता तो बहुत लंबा रूट लगता। तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लंदन से मुंबई आना है सामान लेके, तो 19,800 किलोमीटर का पूरा रास्ता था और इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, कश्तियों पे सवार होते और टाइम बहुत मैटर करता था। तो एक ये रूट प्रपोज़ किया गया कि ये रूट बहुत शॉर्ट है, लेकिन इधर अगर ये छोटे से कैनाल बना दी जाए तो 11,600 किलोमीटर का रास्ता तय करके आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये अराउंड अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये 40 से 45% रास्ता कम कर देता आपका। तो खैर इस पे काम शुरू हुआ और फिर काम तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा इजिप्ट की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल थी। तो इसके बाद जब ये पूरी की पूरी कैनाल फॉर्मेशन हो गई तो लेटर ऑन फिर मिड 20th सेंचुरी के अंदर अराउंड 1956 तक इसका जो होल्ड है, फिर जमाल अब्दुल नासिर मौजूद थे इजिप्ट के अंदर, उन्होंने इसका होल्ड हासिल कर लिया और इसके होल्ड के बाद फिर अब ये इजिप्ट गवर्नमेंट के अंडर है। और इजिप्ट गवर्नमेंट इससे जो एनुअल इनकी इनकम एक अंदाजे के हिसाब से बताई जाती है, वो $7.2 बिलियन इनको एनुअल रेवेन्यू इससे हासिल होता है, यहाँ से जो शिप्स जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ से जो ट्रेड होती है। इसके अलावा इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये एक मेजर चोक पॉइंट है। रिसेंटली कुछ महीने पहले 2024 के अंदर ही सेम ईयर में रेड सी पे अटैक हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सी जो शिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई थी, रूट डिस्टर्ब हो गया था और काफ़ी टाइम तक जितने भी रूट्स हैं वो डिस्टर्ब रहे थे। और इसका ओवरऑल जो नुकसान हुआ था इजिप्ट गवर्नमेंट को, तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हुआ था उनके एनुअल रेवेन्यू में। और उनका एनुअल रेवेन्यू जो बना था 2023-24 का, वो बनना चाहिए था $9.4 बिलियन, लेकिन वो $7.2 बिलियन तक बन सका। तो $2 बिलियन का इनको लॉस हुआ था और उस लॉस की असल वजह वो जो रेड सी की ब्लॉकेज थी। तो ये एक किस्म का जो है मेन चोक पॉइंट है कि अगर तो यहाँ से, बल्कि हमें याद होगा कि कोविड के दौरान 2020 में ही एक शिप फंस गई थी यहाँ पे सुएज़ कैनाल में और उसकी कुछ पोजीशन कुछ इस तरह थी कि फिर कोई दूसरी शिप गुजर ही नहीं सकती थी। ये जो पट्टी है ये बहुत ही बारीक पट्टी है। यहाँ पे अगर एक शिप जो है वो डिफरेंट पोजीशन में वैसे तो सीधी जाती है, लेकिन अगर टेढ़ी करके फंस भी जाए तो दूसरी शिप गुजर नहीं सकती। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, यहाँ को अगर रोक दिया जाए तो पूरी दुनिया की ट्रेड डिस्टर्ब हो सकती है। तो दुनिया के जो चोक पॉइंट्स हैं उनमें से सुएज़ कैनाल एक बहुत ही मेजर चोक पॉइंट है। इस पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि आने वाली जो जंगें होंगी, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो बातें जा रही हैं और जो चीज़ें जा रही हैं, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा।